बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 41 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College Mandri फैसलाबाद। Dear students, पिछले लेक्चर की तरह आज वाला ये जो हमारा लेक्चर नंबर 41 है, इसमें भी हम एक्सरसाइज नंबर 11.1 मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस.एम. यूसुफ, उसी के कुछ क्वेश्चंस के सलूशन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चूँकि पहले 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सलूशन हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सलूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 की जो दी गई आपको स्टेटमेंट है वो है t e रेज़ टू दी पावर -3t साइन ऑफ 80। अब ये 1, 2 और 3 टर्म्स का मल्टीपल है, ये वाली टर्म जो आपको दी हुई है। तो अब इसको सॉल्व करते हुए आपने ध्यान रखना है कि हमने देखना है कि हमने कौन कौन सी टेक्निक्स पहले जो है वो पढ़ी हुई हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको सपोज कर लेंगे कि लेट जी ऑफ टी जो है वो हमारा t e रेज़ टू दी पावर -3t साइन ऑफ 80 के जो है वो बराबर है। इसका अब हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। मैं आपको एक चीज़ जो है वो याद करवाता हूँ ज़रा। आप t को अलहदा रहने दें और ये जो e रेज़ टू दी पावर -3t और साइन ऑफ 80 है ना, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को आप एक सिंगल फंक्शन समझते हुए इसको आप f ऑफ t कह लें कि लेट f ऑफ t इज़ इक्वल टू e रेज़ टू दी पावर -3t साइन ऑफ 80। तो अब फिर दिया गया फंक्शन g ऑफ t क्या हो जाएगा भला? फिर g ऑफ t बन जाएगा t मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ t। चूँकि f ऑफ t हमने किसको कहा है, ये अगली तमाम ये जो e रेज़ टू दी पावर 3t -3t और साइन ऑफ 80 इसको हमने f ऑफ t कहा है। अब g ऑफ t इस तरह का है, अगर मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूँ लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ g ऑफ t इज़ इक्वल टू लेप्लास ऑफ t f ऑफ t। ये आपने बाकायदा तौर पर मैंने आपको एक थ्योरम प्रूफ करवाया हुआ है कि जो लेप्लास ऑफ t f ऑफ t होता है ना, ये होता है -d/ds लेप्लास ऑफ f ऑफ t। यानी s के लिहाज से डेरिवेटिव हम लेते हैं किसका, इस फंक्शन के लेप्लास ट्रांसफॉर्म का, या इसको -f' ऑफ s भी कहा जाता है। तो अब मौजूदा केस में आप ज़रा देखें कि f ऑफ t क्या था। f ऑफ t हमने कहा है e रेज़ टू दी पावर -3t साइन ऑफ 80 को। तो लिहाजा दिए गए क्वेश्चन का सलूशन जो अब है, यानी लेप्लास ऑफ g ऑफ t मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस की लामत को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा किसके साथ, d/ds ऑफ लेप्लास ऑफ e रेज़ टू दी पावर -3t साइन ऑफ 80 के साथ। यानी इसका हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे इस फंक्शन का, उसका फिर s के लिहाज से हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो वो दिए गए जो फंक्शन आपका g ऑफ t है उसके लेप्लास ट्रांसफॉर्म के बराबर वो हो जाएगा। हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमारा पहला टारगेट क्या है कि इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जाए, फिर उसका s के लिहाज से डेरिवेटिव लिया जाए। सो फर्स्ट वी कंप्यूट लेप्लास ऑफ e रेज़ टू दी पावर -3t साइन ऑफ 80। पहले हम ये मालूम करते हैं ताकि इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करके तो हमारा मतलूबा जो रिज़ल्ट है दिए गए फंक्शन का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो फाइंड आउट किया जा सके। इट कैन बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग द फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। इसको आप फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, अब इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ना, या तो आप इसे लेप्लास ऑफ e रेज़ टू दी पावर 80 f ऑफ t जो कि f ऑफ s -a के बराबर है, या तो आप इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म इस प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं, या फिर ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं लेप्लास ऑफ e रेज़ टू दी पावर 80 साइन ऑफ bt। ये डायरेक्टली बराबर होता है b ओवर s - a स्केयर प्लस b स्केयर के। याद रहे यहाँ b से मुराद ये जो साइन के अंदर t का मल्टीपल है वो वाला है, और a से मुराद ये जो e की पावर में जो t का कोएफिशिएंट है वो वाला है। तो ये फार्मूला आपको जो टेबल मैंने आज 40 लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था, ये उस टेबल में भी था, वो आप ज़ुबानी याद करें, वो जो टिक्स मैंने लगवाई थी आपको, तो ये वही वाला फार्मूला है। आप इसको डायरेक्टली यूज़ करते हुए लेप्लास ऑफ e रेज़ टू दी पावर -3t साइन ऑफ 80
इसका आप आंसर लिख सकते हैं और वो है a ओवर s माइनस इंटू माइनस 3 स्केयर प्लस a स्केयर। अब यहाँ पे t का कोएफिशिएंट a है जो कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया है साइन के अंदर, और इधर t का कोएफिशिएंट e की पावर में जो है वो -3 है। तो बिलतरतीब यहाँ पे a और b के साथ मुआवजना करते हुए उनको हमने लिखा, सिंप्लीफाई करने के बाद ये a ओवर s प्लस 3 स्केयर प्लस a स्केयर के बराबर हो गया। अब हमने तो ये जो लेप्लास इसका निकाला है, इसका डेरिवेटिव भी निकालना है s के लिहाज से, फिर ही हम 1 में वैल्यूज़ पुट कर सकेंगे। नॉट d बाई डी एस ऑफ लेप्लास ऑफ e रेज टू द पावर -3t साइन ऑफ at। तो ये हो जाएगा d बाई डी एस ऑफ इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ये क्या है जी, अभी हमने ऊपर निकाला है a ओवर s प्लस 3 स्केयर प्लस a स्केयर। डेरिवेटिव लेना है तो ज़ाहिर है ये जो a है ये बतौर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और d बाई डी एस हो जाएगा अंदर। ये जो नीचे टर्म थी इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊँ तो इस सारे की पावर हो गई -1। अब जो पावर रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन है उसके मुताबिक ये पावर आपकी नीचे आएगी, इस a से मल्टीप्लाई होगी, और ये जो अंदर वाली टर्म है ये एज इट इज़ और इसकी पावर a कम, तो -1 -2 हो जाएगी। d बाई डी एस आगे किसका होगा, ये जो पावर के अंदर टर्म है ये वाली, तो उसका d बाई डी एस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में -a और ये जो पावर -2 वाली है इसको अगर हम बटे के नीचे लेके जाते हैं तो ये पावर जो है वो +2 हो जाएगी, और इसका d बाई डी एस जब हम लेते हैं तो ज़ाहिर है a स्केयर का तो 0 आएगा डेरिवेटिव s के लिहाज से, इसका डेरिवेटिव s के लिहाज से क्या होगा जी, वंस अगेन जो हमारा पावर रूल ऑफ द डिफ्रेंसिएशन है वो लगेगा। तो ये 2 आपका नीचे उतर आया और s प्लस 3 की पावर a कम यानी 1 रह गई, और आगे d बाई डी एस ऑफ s प्लस 3 जो कि 1 आंसर देती है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। ऊपर वाली टर्म्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो d बाई डी एस ऑफ लेप्लास ऑफ e रेज टू द पावर -3t साइन ऑफ at, ये इसको सिंप्लीफाई करके आ गया -2a इंटू s प्लस 3 डिवाइडेड बाय s प्लस 3 स्केयर प्लस a स्केयर। ये आपके पास d बाई डी एस ऑफ लेप्लास ऑफ e रेज टू द पावर -3t साइन ऑफ at जो है वो निकल आया ये वाला। आप इसको उठा के पुट करेंगे 1 के अंदर। 1 क्या थी मैं आपको ज़रा दोबारा दिखा दूँ। 1 थी ये वाली जिसमें लेप्लास ऑफ g ऑफ t हमने साबित किया था कि वो बराबर है -d बाई डी एस लेप्लास ऑफ e रेज टू द पावर -3t साइन ऑफ at। तो इसमें जब हमने राइट हैंड साइड पे वो वैल्यू पुट की तो g ऑफ t की वैल्यू हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे पुट कर दी, तो लेप्लास ऑफ t e रेज टू द पावर -3t साइन ऑफ at ये बराबर हो गया माइनस इंटू ये माइनस जो बाहर था वो वाला, और d बाई डी एस ऑफ लेप्लास ऑफ f ऑफ t ये वाला हो गया। तो -2a s प्लस 3 स्केयर प्लस a स्केयर, या माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये फाइनल आंसर आपके पास 2a इंटू s प्लस 3 डिवाइडेड बाय s प्लस 3 स्केयर प्लस a स्केयर जो है वो आ गया। अब हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन के ऊपर। दी गई स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन नंबर 12 की आपको वो है साइन हाइपरबोलिक स्केयर at। ये आपको दिया गया फंक्शन है t का, इसका आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। फ़र्ज़ कर लें कि लेट g ऑफ t जो है वो बराबर है साइन हाइपरबोलिक स्केयर at। अब साइन हाइपरबोलिक at का हमें जो है वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला पता है, कॉज हाइपरबोलिक at के भी ट्रांसफॉर्म का पता है, लेकिन ये जो पावर 2 है इसके लेप्लास ट्रांसफॉर्म का हमें नहीं पता। सो पहला काम तो हम ये करेंगे, ये हम जो पावर को ख़त्म करेंगे और एंगल के मल्टीपल में हम कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके फंक्शंस हैं जो इनके लिए डबल एंगल आइडेंटिटीज़ जैसे होती हैं, ऐसे ही डबल एंगल हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ भी होती हैं। वो तीनों मैंने लिख दी हैं यहाँ पे। तो ज़ाहिर है एक ही यूज़ होगी कॉज हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा वाली ही, लेकिन आपके नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए मैंने साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा का फार्मूला भी लिख दिया है। कॉज हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा का फार्मूला 3 तरह से लिखा जा सकता है। बुनियादी कॉज हाइपरबोलिक स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर अल्फ़ा ही होता है। अगर सिर्फ कॉज की शक्ल में लिया जाए तो 2 कॉज हाइपरबोलिक स्केयर अल्फ़ा -1 है, और अगर साइन की शक्ल में लिया जाए तो कॉज हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा बराबर है 1 + 2 साइन हाइपरबोलिक स्केयर अल्फ़ा, और tan हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा का ये वाला फार्मूला होता है। अब मेरा जो प्रॉब्लम है वो साइन हाइपरबोलिक स्केयर के साथ है, तो मैं फिर यहाँ से कौन सा चूज़ करूँगा भला, ये वाला पार्ट जिसके मुताबिक कॉज हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा बराबर है 1 + 2 साइन हाइपरबोलिक स्केयर अल्फ़ा के।
ये हिस्सा मेरे काम का है, चूँकि इसमें हाइपरबोलिक स्केयर आ रहा है तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो बाय हाइपरबोलिक आइडेंटिटी cos हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 + 2 साइन हाइपरबोलिक स्केयर अल्फ़ा। मुझे चूँकि इसकी वैल्यू निकालनी है, लिहाजा मैं इसको एक तरफ रहने दूंगा और ये 1 को दूसरी तरफ मूव करवा दूंगा। तो 2 साइन हाइपरबोलिक स्केयर अल्फ़ा बराबर हो जाएगा cos हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा -1 के। अब दिए गए क्वेश्चन में आप ज़रा देखें तो एंगल की जगह पे 80 है, तो ये जनरल फार्मूला जो था इसमें मैं अल्फ़ा की जगह पे अगर 80 रख देता हूँ तो ये फार्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक स्केयर 80 इज़ इक्वल टू cos हाइपरबोलिक 280 -1 के। या ये जो अगर आप गौर करें तो हमें तो सिर्फ साइन हाइपरबोलिक स्केयर 80 की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 2 है इसे आप दोनों तरफ अगर डिवाइड करवा दें तो ये दोनों तरफ राइट हैंड साइड पे जो है वो 1/2 फिर बन जाएगा। अब हम इस पोजीशन में हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम ले सकते हैं दोनों साइड्स का। सो टेकिंग द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स वी हैव लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक स्केयर 80 इज़ इक्वल टू लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इस तरफ इस रकम के ऊपर अलहदा से लेप्लास ट्रांसफॉर्म लग जाएगा और जो कांस्टेंट मल्टीपल है वो बाहर आ जाएगा और इसी तरीके से 1/2 बाहर और लेप्लास ऑफ 1। अब cos हाइपरबोलिक 280 का जो है वो क्या होगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म। मैं जनरल फार्मूला प्रूफ जो किया था हमने वो ये था कि लेप्लास cos हाइपरबोलिक 80 ये होता है s/s² - a²। लेकिन t के कोएफिशिएंट को हमने फार्मूले में a कहा है ना, वो s में से निकलेगा ना, तो यहाँ पे t का कोएफिशिएंट है 2a, लिहाजा उस लिहाज से फार्मूला ये हम यूज़ करेंगे और ये हो जाएगा 1/2 s/s² - 2a² -1/2 और लेप्लास ऑफ 1 आप जानते हैं कि उसका जो फार्मूला होता है ये होता है 1/s। ये भी मैंने आपको बाकायदा जो है वो इसकी डेरिवेशन भी करवाई थी। सो 1/2 इसमें से और इसमें से अगर आप कॉमन ले लें तो अंदर रह गया s/s² - 4a² -1/s। आप एलसीएम ले लें नीचे, s/s² - 4a², ऊपर बिलतरतीब ये टर्म्स जो है वो आ जाएंगी। तो अगर आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो s² से s² कट गया और फाइनली वी हैव द आंसर 1/2 4a² s/s² - 4a²। इस 2 के साथ ये 4 कटा तो यहाँ पे 2 रह गया ऊपर। सो फाइनल आंसर इज़ लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक स्केयर 80 इज़ इक्वल टू 2a² s/s² - 4a²। ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो इसमें बन गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। आपकी उसी एक्सरसाइज 11.1 मैथमेटिकल मेथड्स बाय SM यूसुफ का क्वेश्चन नंबर 14 साइन हाइपरबोलिक 80 cos 80। एक हाइपरबोलिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बिल्कुल नई तरह का ये जो है वो आपके पास रकम है। इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरह का कोई आपने एग्जाम्पल में नहीं सीखा, ना ही कोई जो है वो थ्योरम्स में इस तरह का फार्मूला आपने प्रूफ किया है, तो डायरेक्टली तो कुछ नहीं किया जा सकता। ताहम आप जानते हैं FSC में आपने सेकेंड ईयर की बुक में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि साइन हाइपरबोलिक x जो होता है ये होता है e⁻x माइनस e⁻−x/2। अगर इसको यूज़ करें तो ये जो साइन हाइपरबोलिक 80 है, फिर आप g(t) एक तो इसको सपोज कर लेंगे, फिर आप इस साइन हाइपरबोलिक 80 की जगह पे लिख सकते हैं e⁻80 माइनस e⁻−80/2। कॉज ऑफ 80 को आप एज इट इज़ रहने दें। अब एक तो आप ये 2 को अलग-अलग दोनों के साथ डिवाइड करें और कॉज 80 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, तो दिया गया फंक्शन आपका g(t) जो है ये बन जाएगा 1/2 e⁻80 cos ऑफ 80 माइनस 1/2 e⁻−80 cos ऑफ 80। अब आप के पास ये तो फार्मूला है जो मैंने वो टेबल आपको लेक्चर नंबर 40 के बिल्कुल स्टार्ट में जो टिक लगवाए थे कुछ लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स के ऊपर, तो उसमें तो आपको e⁻80 cos ऑफ 80 का फार्मूला आता है। सो टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स, आप लेप्लास इधर भी अप्लाई कर दें। लीनियरिटी प्रॉपर्टी की वजह से इस तरह वाली दोनों रकमों के ऊपर अलग अलग लेप्लास लग जाएगा और जो कांस्टेंट्स हैं, जो मल्टीपल्स हैं 1/2 वो बाहर आ जाएंगे। अब ये जो 2 लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म का आंसर क्या है, इसके लेप्लास ट्रांसफॉर्म का आंसर क्या है, मैं यहाँ पे वो लिखा हुआ है
कि लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी कॉज ऑफ ए टी ये बराबर है एस माइनस ए ओवर एस माइनस ए स्केयर प्लस ए स्केयर। ये वाला फार्मूला मैंने यूज़ किया है, ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए कि लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी कॉज ऑफ बी टी ये बराबर होता है एस माइनस ए। एस में से कौन सा चीज़ निकलेगा, जो ई की पावर में टी का कोएफिशिएंट है, डिवाइडेड बाय यही एस माइनस ए स्केयर प्लस ये बी स्केयर क्या है, बी कहाँ से आया, टी का जो कोएफिशिएंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ये तो एज इट इज़ आ गया। लेकिन यहाँ पे अब टी का कोएफिशिएंट है माइनस ए और यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट है ए, तो लिहाजा इसके साथ अगर मुआवजना करें तो बी की जगह पे क्या है, ये वाला ए, और ए की जगह पे क्या है, माइनस ए। तो इस फार्मूले में फिर क्या आएगा, एस माइनस इंटू ए की जगह पे माइनस ए और नीचे बी और बी की जगह पे ए, तो ये बन जाएगा एस प्लस ए ओवर एस प्लस ए स्केयर प्लस ए स्केयर। सो दीज टू लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स कैन आल्सो बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग द फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, जो कि लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी को एफ ऑफ एस माइनस ए जो है वो आंसर प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ये दो फार्मूले अगर आप ये फार्मूला यूज़ करके इसको लिख लें ऐसे जैसे मैंने किया तब भी 100% ठीक है। अगर आपको फार्मूला भूल जाता है एग्ज़ाम के अंदर तो फिर आप फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ये आंसर्स फाइंड आउट भी कर सकते हैं। सो आप इसको उठा के 1 के अंदर पुट करेंगे तो 1 हमें क्या प्रोवाइड करेगी जी, कि लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी जो कि बराबर है जी ऑफ टी की वैल्यू अगर मैं लगाऊं तो वो है साइन हाइपरबोलिक ए टी कॉज ए टी। और ये जो दो आंसर्स आपने निकाले हैं अभी, पहले स्टेप में 1/2 को हम बाहर जो है वो कॉमन ले लेंगे और ये जो s माइनस ए स्केयर प्लस ए स्केयर और इसका डिनोमिनेटर इनको एलसीएम ले लेंगे और ऊपर बिल तरतीब एलसीएम की कंप्यूटेशंस आपको बासानी आती हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट स्टेप में ये स्केयर्स मैं खोलूँगा और ये वाले और नीचे वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। ये सिंपल कंप्यूटेशन अरिथमेटिक कंप्यूटेशंस आपको नज़र आ रही हैं जिसमें सिंपल कुछ मल्टीप्लिकेशंस हैं, कुछ एलसीएम्स हैं। आप इसको जब नोट करेंगे ना स्क्रीन को पॉज करके तो आप देखेंगे कि मैंने कोई भी एक माइनर सा स्टेप भी नहीं छोड़ा हुआ, तो आपको एक नज़र देखते ही इन सब की समझ आ जाएगी। क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक टर्म को मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, जो सिंप्लीफाई होती हैं वो भी की हुई हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपकी ये फॉर्मेशन बन जाएगी। उससे अगले स्टेप में यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये s माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई किया है और इसमें माइनस को बाहर आने दिया है, s प्लस ए को भी अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो ये फॉर्मेशन आपके पास बनी है। और नीचे जो है वो इनके स्केयर्स जो थे s माइनस ए स्केयर प्लस s प्लस ए स्केयर, इनको मैंने खोला है तो माइनस का 2as प्लस के 2s के साथ कैंसिल आउट हो गया। अगले स्टेप में ये माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं रेड के साथ जो मैंने काटी हुई हैं टर्म्स, ये वाली आपस में कुछ टर्म्स जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव सेम टर्म्स एक दूसरे के साथ कट जाएंगी और फाइनली आपके पास ये सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस जो कि आपको इस टाइम स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। इनके बाद आपका फाइनल आंसर 1/2 ऊपर बचेगा 2as स्केयर माइनस 4a क्यूब और नीचे बचेगा s रेज टू द पावर 4 प्लस 4a रेज टू द पावर 4, या 1/2 2a इंटू एस स्केयर माइनस 2a स्केयर और बटे के नीचे आ जाएगा s रेज टू द पावर 4 प्लस 4a रेज टू द पावर 4। सो फाइनली लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी कॉज ऑफ ए टी ये हो जाएगा a इंटू एस स्केयर माइनस 2a स्केयर ओवर s रेज टू द पावर 4 प्लस 4a रेज टू द पावर 4। सेम इसी तरह का जो है वो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें दी गई स्टेटमेंट क्या है, कॉज हाइपरबोलिक ए टी कॉज ऑफ बी टी। पिछली तरह का ही ये क्वेश्चन है, इसमें एक हाइपरबोलिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ज़ाहिर है इस हाइपरबोलिक फंक्शन को हमें फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा। आप जानते हैं कि वो कॉज हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला होता है ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस x/2। इसको जब हम यूज़ करेंगे इसके ऊपर तो जी ऑफ टी जो कि कॉज हाइपरबोलिक ए टी कॉज बी टी है, ये हाइपरबोलिक का फार्मूला खोलने के बाद ये ई रेज टू द पावर ए टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस ए टी बाई 2 कॉज ऑफ बी टी। एक तो आप ये 2 को अलग-अलग कर देंगे दोनों के नीचे और आप कॉज बी टी को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे
तो जी ऑफ टी आपके पास 1/2 ई रेज टू द पावर ए टी कॉज ऑफ बी टी प्लस 1/2 ई रेज टू द पावर माइनस ए टी कॉज ऑफ पी टी, ये बन जाएगा। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं दोनों साइड्स का। सो टेकिंग द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द बोथ साइड्स, तो लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी, और इधर जब लगेगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ये 1/2 बाहर आएगा और लेप्लास अंदर टी वाली रकम के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सेम इसमें से भी ऐसे ही होगा, प्लस 1/2 लेप्लास ऑफ इसका, ये वाला। सो गोया कि अब हमने इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है और हमने इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। मैं जनरल फार्मूला आपको बता दूं जो कि यहाँ पे लगेगा, ये वही उसी टेबल में से है जो लेक्चर नंबर 40 के बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको करवाया था। ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए कि लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी कॉज ऑफ बी टी ये होता है एस माइनस ए ओवर एस माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये यहाँ पर ए से मुराद क्या है? ए से मुराद जो ई की पावर में टी का कोएफिशिएंट है वो है, और बी से मुराद जो आपका कॉज के अंदर टी का कोएफिशिएंट है वो है। सो इसको अगर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये सिंपल एस माइनस ए और एस माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और इसमें ये माइनस ए होने की वजह से एस माइनस इंटू माइनस ए ओवर एस माइनस इंटू माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये बन जाएगा 1/2 एस माइनस ए ओवर एस माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 1/2 एस प्लस ए ओवर एस प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब आगे तो सिंपल कैलकुलेशंस है ना, लेप्लास ट्रांसफॉर्म तो फाइंड हो गया, एस की शक्ल में आंसर आ गया। अब तो आपने 1/2 बाहर लिया कॉमन और इनका लिया एलसीएम, तो एलसीएम के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो ऊपर सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हैं ये आपको नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने जनाब क्या किया, एक तो आपने ये स्क्वायर खोला तो ये आंसर आया, फिर ये भी स्क्वायर आपने खोल दिया यहाँ पे, और ये जो नीचे हमारे पास एस माइनस ए का स्क्वायर था या एस प्लस ए का स्क्वायर था ये भी आपने नीचे खोल दिए, जो कि आपको क्लियर कट इस स्टेप में नज़र आ रहे हैं। बहुत सिंपल डिटेल के साथ मैंने ये अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म की हुई हैं। होपफुली जब आप अपने रजिस्टर के ऊपर इसको लिखेंगे, नोट करेंगे इसको, तो आपको कोई एक स्टेप भी मिसिंग नज़र नहीं आएगा और बआसानी आपको ये सारी अरिथमेटिक कैलकुलेशन समझ आ जाएंगी। अब इसमें से कुछ टर्म्स जो एक दूसरे के साथ कटती हैं उनको मैंने इस तरीके से कट लगाए हुए हैं, और जो बचती हैं जैसे यहाँ पे एस क्यूब बचा है, बी स्क्वायर एस बचा है, एस क्यूब बचा है, बी स्क्वायर एस बचा है, तो इनको मैंने जो है वो एज इज लिखा हुआ है। या ये बचा है, इसको टिक लगाना याद नहीं रहा, -2 ए स्क्वायर एस को यहाँ पे भी टिक आप लगा लीजिएगा जब इसको नीट बनाएंगे। तो ऊपर बच गया 2s क्यूब प्लस 2b स्क्वायर एस -2 ए स्क्वायर एस, और नीचे क्या हुआ, ये अब ये रकम और ये रकम सेम है, और ये सेम है, दरमियान में माइनस और प्लस। तो जब इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपने जो 7th 8th में जो अलजबरा का फार्मूला पढ़ा है कि a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो लगेगा नीचे, और ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप ऊपर से 2s को जो है वो कॉमन निकालें तो अंदर बचेगा एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे आपका एज इट इज़ 2 से 2 कट गया। तो फाइनली आपने देखा कि लेप्लास ऑफ कॉज हाइपरबोलिक ए टी कॉज बी टी ये हो गया एस इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर एस स्क्वायर। तो ये आपका जो है वो निकल आया। अब बिल्कुल ऐसा ही ये क्वेश्चन जो मैंने आपके होमवर्क के लिए छोड़ा हुआ है ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो खुद सेम प्रोसीजर को अडॉप्ट करके सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 13 है इसी एक्सरसाइज का, जिसमें फंक्शन है कॉज हाइपरबोलिक ए टी साइन ऑफ ए टी, यानी एक हाइपरबोलिक है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो सेम जैसे ऊपर वाले दो क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 किए हैं, इसकी जगह पे आप वो ई रेज टू द पावर ए टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस ए टी बाई 2 लगा के तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें और वही फार्मूला आप यूज़ कर लें। तो ये इसका आंसर बनना चाहिए लेप्लास ऑफ कॉज हाइपरबोलिक ए टी साइन ए टी का क्या, ए इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर ओवर एस रेज टू द पावर 4 प्लस 4 ए रेज टू द पावर 4। ये आपका फाइनल आंसर जो है वो आना चाहिए। ये आपने लाजमी तौर पर अपने नीट रजिस्टर के ऊपर आज ही जो है वो कर लेना है। किसी किस्म की डिफ़िकल्टी की सूरत में आप मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।